थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों सबके पास बुक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.3 shows a light blue plus red plus green, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल स्पेक्ट्रम का। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इन फिगर 6.3 shows a light blue plus red plus green। अरे शांत रह ना रे, हो गया। और इसको हम लोग कहां पे इंसिडेंट करा है, प्रिज्म में करा है, और कहां करा है, पैरेलल साइड्स ऑफ, कहां करा है, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। अच्छा उसका बी वाला क्लास में ऑफ कर दो वीडियो, लोग बात ही करेगा पॉजिटिवली। ये नहीं कि सर हमको डांट दिया, अब चेहरा छुपा के बैठे हैं। सर ही ना डांटे हैं, घर में मम्मी डांटती है तो क्या खाना खाना छोड़ देता है? तो गुस्से में और 4 रोटी खाता है, मम्मी तुम बनाओ हम और खाएंगे ना रे। चलो यहां देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पे बस आपका एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा, विबग्योर। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो होता है डिस्पर्सन से हमारा कितना कलर देता है बेटा, विबग्योर आता है। अच्छा, जब आप लोग को विबग्योर का पता होगा, जो हम लोग पढ़े थे, तो ये पता होगा वी का सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ होता है। कितना होता है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और अगर हम लोग रेड का देखेंगे तो कितना होगा, 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। मतलब बीच वाला कलर 4000 टू 8000 होगा। एंड इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब कह रहा है ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन इंसिडेंट कर रहा है हम लोग इधर, ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन प्रिज्म में इंसिडेंट करा है। दूसरा स्लैब में भी, ये जो पैरेलल साइडेड ग्लास है ना, इस पे भी जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करा है, ठीक है। ये भी कैसा है, ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन। अब कह रहा है कि इसमें आप हमको बताइए डिस्पर्सन करके, कंप्लीट द डायग्राम्स बाय ड्राइंग द रिफ्रैक्टेड एंड द इमर्जेंट रेज। ठीक है, बुक नहीं देखना है, यहां समझना है। क्वेश्चन आपका यही है कि प्रिज्म में आपका व्हाइट लाइट नहीं है, यहाँ पे एक लाइट है जो कॉम्बिनेशन किसका किसका है, ब्लू रेड एंड ग्रीन। पैरेलल ग्लास में भी जो आपका रेक्टेंगल ग्लास स्लैब होता है, इसमें भी आपका इंसिडेंट करा है। अब बोला है कि भैया इसका आप निकालिए, रिफ्रैक्टेड रे वगैरह दिखाइए। तो चलो इजी है बेटा, ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है कि डिस्पर्सन जो अकर होता है वो फर्स्ट सरफेस से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि क्यों होगा फर्स्ट सरफेस पे, हम लोग पढ़े हैं, बिकॉज स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। होता है ना, जब एयर में रहेगा तो स्पीड सेम रहेगा, जैसे इंटर करेगा तो अलग अलग कलर का अलग अलग स्पीड होगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन सबका अपना अपना पाथ होता है। दूसरा चीज और हम लोग क्या पढ़े हैं कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है उसका डेविएशन। और हम लोग वेवलेंथ वाला रिलेशन तो जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, पढ़े है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक ही चीज बात समझ में आता है हमको, बेंडिंग एबिलिटी। क्या समझ में आता है, मतलब अगर किसी का वेवलेंथ कम है तो वो ज्यादा बेंड करेगा। दिमाग में यही रखना, डेविएशन भूल जाओ, डेविएशन तो होगा, बेंडिंग एबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन बोलेंगे। तो जिसका वेवलेंथ कम है वो ज्यादा बेंड करेगा ना। चलो भाई, सबसे पहले तो 3 रे ऑफ लाइट में ये हुआ, 3 हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा अगर हम लोग ब्लू रेड और ग्रीन को देखेंगे तो ब्लू यहां पे लाई कर रहा है, ग्रीन यहां पे लाई कर रहा है, रेड यहां पे लाई कर रहा है। सबसे कम वेवलेंथ किसका है यहाँ पे, ब्लू का है। कम का बात कर रहे हैं, सबसे कम वेवलेंथ किसका है, ब्लू का। और जिसका कम होगा वो तो ज्यादा बेंड करेगा। मतलब यहां पे जो सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है ये कौन सा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन और रेड में कौन है, ग्रीन। तो उसके बाद कौन सा रे ऑफ लाइट आएगा, ग्रीन आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा, रेड आएगा। सो दिस इज योर कॉम्बिनेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत है? कल ये चीज सचिन बताया था, जो कि हम उसको बैठा दिए थे, बेटा जाओ बैठ जाओ, क्योंकि वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया और बता दिया।
ठीक है। दूसरा चीज, अभी तक हम लोग जो भी डेविएशन पढ़े थे तो वहां पे क्या देखे थे कि प्रिज्म में ही होता है, अरे ये देखे थे ना कहां हो रहा है, ओनली प्रिज्म में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्लास स्लैब में भी होगा, क्योंकि वहां पे अगेन क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, और कलर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है उसका स्पीड अलग हो जाता है अलग मीडियम में। इसका मतलब है कि यहां पे भी डेविएट होगा, होगा ना, तीन कलर में होगा या नहीं, अब फिर ये डेविएट होगा, ऐसे इमर्जेंट रेट निकलेगा सबका। अब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा है, ब्लू, उसके बाद हो गया, तो यहां पे ब्लू ग्रीन रेड कर दो, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो रेड ज्यादा दिख रहा है, अच्छा ओरिजिनल रे ऑफ लाइट लेकर के आओ, शिफ्टिंग सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, डेविएशन मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अच्छा ये बताओ शिफ्टिंग सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, ब्लू, तो ब्लू को इधर रखना, ये नहीं कि सर ये डेविएट ज्यादा हो रहा है रेड की जगह ब्लू रखेंगे, नहीं, लैटरल शिफ्ट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ब्लू का होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा डेविएट कर रहा है, इसलिए इस बार ब्लू इधर है, ग्रीन इधर है, रेड इधर है। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत है, छापो। क्या लिखने की जरूरत है, ये सर, हाँ समझ में आ गया ना, पक्का ना, तुम्हें फिर डाउट होता है, लिखो, खास करके सृष्टि लोग पे ज्यादा डाउट होता है, हाँ छाप लेता ना ये लोग, कॉन्सेप्ट लगाता ही नहीं, अजंत जितना एक पैरा दिया हुआ ना टोटल छपा जाता कॉपी में। अंशु कह रहा आप मेरी तरफ मत देखिए, नहीं अंशु हम नहीं देख, लो आगे हम आगे, हो गया, रब करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ रेड ब्लू एंड येलो कलर्स इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है, यहां पे देखो ए बी सी, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है ना, यही होगा। और कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है आपका रेड और कौन सा है, ब्लू एंड येलो, रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज शोन इन द फिगर कंप्लीट द डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रेज गिवन दैट द क्रिटिकल एंगल फॉर एयर ग्लास इन द येलो कलर इज 45 डिग्री। कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़े थे ना, बताइए श्रेया क्रिटिकल एंगल क्या होता है,
श्रेया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा? हाँ, 90 डिग्री पे। हर्षित याद है क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्या होता है? 45 डिग्री पे जो बनाता है। सृष्टि, अंशु, क्रिटिकल एंगल ग्लास का 42 डिग्री होता है। होता है क्या क्रिटिकल एंगल? सर जो कि एंगल 50 से कम बनाते हैं, 40 लेकिन 50 मतलब 42 to 49। होता है क्या है क्रिटिकल एंगल? भूमि, Critical angle is the angle of incident in denser media, which makes 90 degree which makes 90 degree in denser incident, normally incident on पहुंचना चाह रही है, पहुंचना चाह रही है। ठीक ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। ईशांत, चाहत, जो लाइट इंसिडेंट करता है डेंसर मीडियम पे और 90 डिग्री जाके वेव तुम बताते बताते डांस क्या करती है? डेंसर मीडियम से जो इंसिडेंट करता है रे और फिर ऊपर जाके लाइक 90 डिग्री के अंदर जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द when an incident ray passes through a denser medium to a rarer medium and when जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाता है और जब वो डेंसर मीडियम Hey, don't open, don't turn your page. की रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस एंगल पे इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम पे करता है जो 90 डिग्री इंसिडेंट रे। बैठ। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा पढ़ने के बाद हो जाता है, दिमाग से स्किप कर जाता है। हम आपको डोंट टर्न योर पेज। When a ray of light travels from denser to rarer medium, हम लोग को पता है it bends away from the normal। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, ठीक है, whose angle of refraction is 90 degree। That angle of incidence is called critical angle। याद आ रहा है? And if the angle exceeds critical angle, अगर हमारा angle of incidence exceed कर रहा है तो it refract back on the same medium और इसी phenomena को कहते हैं total internal। बोलना मत प्लीज, मत रिपीट करो, तुम्हें ये हक खो दिया बोलने का, रिपीट करने का। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ाते हैं क्रिटिकल एंगल से तो वो क्या होगा बेटा? रिटर्न बैक होगा सेम मीडियम में और उसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी का यूज यहाँ पे देखो, इस पे हम टोटल प्रिज्म वाला टॉपिक ही बता दिए थे TIR पे, लेकिन वो सिर्फ हम बताए थे, आप लोग के पेज में होगा, कॉपी में होगा, तो चैप्टर 4 में ही है जहां तक हमको याद है। नहीं, ये TIR 4 में ही है। ठीक है, करके आना अच्छे से। तो उस दिन नहीं तो मिस्टेक 11 बजे रात तक का करेंगे और 11 तक हम यहाँ रहेंगे। R+B+Y, रेड प्लस ब्लू प्लस येलो। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल फॉर येलो कलर इज 45 डिग्री। अच्छा, अगर कोई परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है तो इट पासेस अनडायरेक्टली, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो पहुंचेगा ये तो तीनों पहुंचेगा, स्प्लिट तो करेगा ही नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है क्योंकि सब एक ही एंगल से पहुंच रहा है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो 3 कलर में डिवाइड होगा, अब तो होगा। चलो, ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री। यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एन तो ये क्या होगा? 45 डिग्री। लेकिन लेकिन लेकिन
ये जो है एंगल 45 डिग्री ग्लास के लिए, ठीक है, किसके लिए? ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री। लेकिन ये किसके लिए होता है? व्हाइट लाइट के लिए होता है। अभी तो व्हाइट लाइट आ ही नहीं रहा है, अभी कौन आ रहा है? रेड प्लस ब्लू प्लस येलो। अब विबग्योर थोड़ा हम बना देते हैं ताकि तुम लोग को यहां पे फिर से दिखता रहे। रेड यहां है ना, ब्लू यहां है और येलो यहां, ठीक है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? रेड का, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होना चाहिए। अब किससे ज्यादा होना चाहिए? येलो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे से 45 डिग्री है, तो रेड जो है क्या वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा? लॉजिक समझना, येलो का क्रिटिकल एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो वेवलेंथ इसका ज्यादा है तो इसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और अगर इसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो 45 से ज्यादा ही होगा। और इंसिडेंट कितना एंगल पे कर रहा है? 45। इसका मतलब रेड के साथ क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। जब रेड के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो रेड भाई साहब तो बाहर आ गया ना। बात करेंगे अब येलो का। येलो का क्रिटिकल एंगल कितना है? मतलब एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल है, और एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे वो क्या होगा? परपेंडिकुलरली रिफ्रैक्ट होगा। मतलब एंगल आर 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल आर 90 डिग्री तो ऐसे बना रहा है, ये एग्जैक्टली ऑन द सरफेस पे बना रहा है ना, मतलब ये बन गया येलो, ठीक। अब बात करेंगे कौन सा आ गया? ब्लू। अच्छा, ब्लू तो येलो के पहले ही है, येलो के पहले है तो इसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा। और क्रिटिकल एंगल अगर कम है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब ये इधर ही आ जाएगा। मतलब ब्लू यहां पे आया, वाई ऑन द सरफेस, आर आउटसाइड। इज दिस क्लियर? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कहां से घुसा आया? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक। छप और ये ब्लू ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर, उसका भी रीजन बता देते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 एंगल से निकलेगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉलो करेगा। तो ये 45 तो इधर 90 डिग्री, मतलब अनडिबेटली वो निकल जाएगा। क्वेश्चन कल ही हमको बहुत अच्छा लगा था, हम सोचे थे बताएंगे, क्योंकि ये सब दे करके ना बच्चे को फंसा सकता है। नहीं, हम तो थोड़ा 4th चैप्टर का थोड़ा दर्शन कराओ ना, ताकि तुम लोग फंसे या कि नहीं 11 बजे रात तक वो देखेंगे। राशि को फंसाना है। अरे वाह, 4th में यही है सब। अरे मजा आ गया, फंस गया। किसके लिए? मेरे लिए। लेकिन उस दिन तो ट्यूसडे है। तो आज क्यों फंसा? तो बताया क्यों नहीं? कल भी हम अपना हैंड रेज कर लेते कि हम बताते, लेकिन तुम तो अभी बोला ऐसे नहीं नहीं नहीं। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन है पता। हाँ तो वही तो समझाना था, मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन थोड़ी पूछे थे, हम तो बोल रहे थे समझाओ हमको। एग्जाम में करके गए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एक भी नहीं। डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, उसका एप्लीकेशन पूछेगा। हमेशा क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला आएगा। सेम डायग्राम बना के हम अच्छा किया। बना के चलो रब करे, सब ड्रॉ कर लिए क्या? वेरी गुड। कर देना रब। चलो 3rd नंबर देखते हैं हम लोग। 3rd नंबर कल ये बनाया था वार्निश, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को भी समझा देते हैं कि बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली। यहाँ पे व्हाइट लाइट ले रहा है,
अभी तक क्या ले रहा था बेटा, कंस्टिट्यूएंट कुछ कुछ 2-3 कलर ले रहा था ना, यहाँ पे व्हाइट लाइट ले रहा है और आइसोसेलेस प्रिज्म ले रहा है, तो कितना इजीली ये लोग यूज करता है। Equilateral prism, sir. हाँ equilateral है, 60 हाँ हाँ, मतलब वही करे, कितना फ्रीक्वेंटली ये लोग यूज करता है TIR एंड इसको। देखो यहां से ये क्या कर रहा है ना, इंसिडेंट करा रहा है व्हाइट लाइट, आपको कलर देखना है। अच्छा ये व्हाइट लाइट अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया था तो ये इधर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग वही TIR वाला जो पढ़े थे उसको यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये नॉर्मल आया, ये 90 डिग्री होगा, ये 60 है, तो ये वाला 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल अगर ड्रॉ किए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन गया, 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है या नहीं है? और अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स, मतलब ये इधर आ जाए, ये 60 डिग्री, ये 60, ये 30, तो ये 90, मतलब व्हाइट लाइट ऐसे निकल गया विदाउट स्प्लिटिंग, या जो भी कर सकते हो। क्लियर? लिखो, पानी है क्या? ये शुभम सर आज ही लाया है पानी, पक्का ना? हाँ सर, 2-3 वो कुछ दिखा, ये यूज होता है क्या? कौन बोला नहीं? तो कौन बोला नहीं? ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस 1 मिनट लगेगा, वीडियो पॉज होगा, उसके बाद ये यूज हो जाएगा। चार्ज ऐसे मत देखो, डर लग जाता है। चलो नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, और अभी आप लोग क्वेश्चन 18 और 19 करेंगे। 18, 19 और दोनों न्यूमेरिकल अभी करेंगे मेरे सामने। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, 19 करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो यहां देख, आगे जाकर के जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, ठीक है, यहां पे देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है। देखो स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। आरसीब ये सिंबल क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है? अंशु कौन सा है ये? वेवलेंथ के लिए यूज होता है, ठीक। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप है बेटा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एक रिलेशनशिप आता है, वो क्या है? C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसी का यूज करेंगे और वो दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो। स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इस तीनों के बीच में क्या है रिलेशन? C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का बात करेंगे तो C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको लिखो।
अब क्लोज कर लो बुक, थोड़ा सा बुक क्लोज कर लो। Sir, 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग क्वेश्चन लिखो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट, the frequency of violet light is 7.5 into 10 to the power 14। अंशु, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। हाँ, हर्षित, सृष्टि, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। अरे श्रेया, भूल गए, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट। मतलब सब वहां तक पहुंच गया, वहां तक आंसर नहीं आया। एक उम्मीद था तुम पे, तुम तो नाक को ही साफ करने में रह गई, तब से वही कर रही, सीटी बजा रही है। तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है बेटा हर्ट्ज। और ये बहुत गलत है कि आप लोग बोल रहे हैं सर भूल गया। नहीं, उधर से जो आंसर आया उसके लिए। The frequency of violet light is 7.5 into 10 power 14 hertz. Find its wavelength in first है in nm। Sachin, what is this nm? न्यूटन मीटर। सृष्टि, चाहत, हाँ व्हाट इज एनएम। आपको कह रहा है कि ये जो है आपका, आपको वेवलेंथ निकालना है एनएम में। एनएम होता क्या है? बोल अंशु। नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर फोन आया था अभी, ठीक है। -18 थोड़ा बहुत तो आ रहा है। श्रेया, एनएम वेवलेंथ कर दे। अच्छा, उसमें एनएम का सिंबल देंगे। ईशांत, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे, कुछ प्रकाश डालेंगे। हाँ, nm is a unit of length, ठीक है। और ये जो nm यूज होता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। दिस इज कॉल्ड नैनोमीटर। देख लो तुम लोग कहाँ कहाँ फंस रहा है। हम तो आज तुम लोग को रियलिटी चेक करा रहे हैं कि देखो तुम लोग का ये भी नहीं है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। nm क्या होता है ये नहीं है, और आपकी कॉपी में होगा क्योंकि आप न्यूमेरिकल बनाए, ठीक है। पढ़ना ना बेटा, यहीं से पढ़ना है। अगर आपको यूनिट नहीं पता है तो आप अगर वहाँ हर्ट्ज नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स वहाँ डिडक्ट होगा, होता है। अगर यूनिट नहीं है तो आपका गया, मार्क्स डिडक्ट हुआ।
और यू आर इन क्लास 10th और आपको ये नहीं पता कि एनएम होता क्या है। वेरी गुड, हमको खुशी भी आप लोग से मिलकर। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट। 1 nm is equal to 10 to the power minus 9 meter and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको एनएम में इसका क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। भाई साहब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, है ना। 14 है या -14 है, क्या है 14 ही होगा, 14 ही। चलो ठीक। उसके बाद हम लोग को पता है सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कॉपी लाना, दोनों कॉपी लाना था, दोनों कॉपी लाना, हर्षित का भी ले लेना था। मेरा नहीं, आपको पता है मैं ऐसा क्यों किए? यही काम आप लोग घर में भी करते हो, सिर्फ कॉपी करते हो। या हम समझाना चाह रहे हैं, समझोगे नहीं, फिर कॉपी करना स्टार्ट। कॉपी करके कर ही क्या लिए रे 9 तक? अब समझने का टाइम आया, समझ नहीं रहा है। कौन लिया था अभी क्लास? उन्हीं का क्लास बोला, शुभम सर का ही है। कॉपी कर करके तो दिन निकाल दिए, अभी भी वही काम कर रहे हो। समझेगा कब? कॉपी तो किए थे पिछले दिन, कल ही तो, जो हमको दिखाया था तुम। अभी भी वही कहानी है। गुड ना, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, सी इज गिवन। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है बेटा, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, निकालना क्या है? लैम्डा निकालना है ना। तो लैम्डा इधर रहेगा तो फ्रीक्वेंसी इधर आएगा, फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवीजन में। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ। सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये है आपका 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू द पावर 14 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बाय 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा ना। आप जब इसको काटेंगे पीटेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। ऐसे ही इसको अगर करोगे तो इधर से कटेगा 1.5 आएगा ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 पावर -7 मीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में, मतलब 10 टू द पावर -9 आना चाहिए। और 10 टू पावर -9 लाने के लिए क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर +2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा? 400 इंटू 10 पावर -9, 400 नैनोमीटर। आ गया आंसर। देखो हम क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -9, तो 10 पावर -2 बढ़ा है ना। अगर 10 टू द पावर -2 बढ़ा है तो 10 टू द पावर +2 भी बढ़ाना होगा। एक्स्ट्रा ऐड किए ना हम लोग 10 पावर -2, तो हम लोग को 10 पावर +2 भी ऐड करना होगा। इधर तो 10 पावर -9 आ गया, इधर कितना बचा? 4 इंटू 10 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर। और इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? कॉपी कर। अच्छा, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। पहला था इन नैनोमीटर ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा मेरा 400 nm तो आ गया, तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9 था। समझना थोड़ा सा, लैम्डा इज इक्वल टू, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 400
इंटू 10⁻⁻10, एक एक्स्ट्रा -1 बढ़ा है ना, तो +1 भी लाना होगा, मतलब 10 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम का रिलेशन ऐसे आएगा, ठीक है। कैसे किए, 10⁻⁻7 को 10⁻�9 कैसे किए, और 10⁻�9 को 10⁻10 कैसे किए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है 10⁻9 और 10⁻10 लाना, ठीक है। कॉपी करने में रहते तो ये नहीं समझ में आता। नेक्स्ट टाइम से मेरे क्लास में कॉपी मत करना जब तक हम नहीं बोले, ठीक है। चलो कॉपी करो। किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में, पूछ सकता है। किसी को कहीं से भी डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ पूछो बेटा। क्या चीज? ये कैसे हुआ? वेरी गुड। बाकी लिख लिया ना? रब करे श्रेया हर्षित लिखा? चल यहाँ पे देख, लो यार क्या है तुम्हारा 3 × 10⁸ बाय 7.5 × 10⁻14, यही है ना। ये डॉट हटेगा तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक। चल यहाँ पे देखो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 100 × 10⁻6 × 10 बाय 75 × 10⁻14। ये 10th में आने के बाद ये सब कैलकुलेशन पूछते थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर भी बता दे। 10⁸ है, इससे 2 बाहर ले लो तो 100 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻6 बचेगा। चलो अब बेटा 25 का मल्टीपल है ना दोनों, 3 से अगर ये करेंगे तो 325 होगा। 25 3 जा 75, इतना बोलो ना यस और नो। और 25 4 जा 100, कितना आया बेटा 4 × 10⁻7 बाय 10⁻14। पावर ऊपर जाएगा, सेम बेस है तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻7 माइनस 14, तो 4 × 10⁻7। हम सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं, कहीं लिखे यूनिट? हम क्यों लिखेंगे मीटर? आया समझ में? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा ना हो जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं। एक तो पावर वाला बहुत इजी रहता है,
अब बाय 3/7.5 है, तो तुम सोचो ना, नीचे 75 कर दो, ऊपर कहीं से 100 लेकर के आ जाओ। 100 तो यहीं से दिख रहा है भाई, 10⁸ है, 2 बाहर ले लो, हो गया 100। 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करेगा हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा इसमें नहीं होता है कि कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 800 nm। The wavelength of red light is 800 nm. Find its frequency. Find its frequency. सब बनाइए, जिसका हो जाएगा बस रेज योर हैंड। आपको आंसर नहीं बोलना है, बस अपना हैंड रेज करना है। सी का वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸, पता है ना? तो बताओ। पानी जिसको थोड़ा सा साइड करो, तो हमको थोड़ा क्रॉस करना है, आगे कर दो नहीं तो। कंटिन्यू 2.4 2.66, वेरी गुड। वेरी गुड बोले तो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पानी, हाँ क्या नाम है? जो भी 2.66 बोले, 0.26 बोले, सब का सब गलत है। देखो होगा क्या, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज गिवन 800 nm। सबसे पहले ये देखो वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 800 nm। प्रॉब्लम क्या है ना कि 4-5 बच्चे डायरेक्टली 800 से यूज़ किया। बेटा ये एनएम क्या तेरा मुंह देखने के लिए दिया हुआ है? ईशांत आर्या तो स्मार्ट है, इसीलिए यहाँ पे एनएम को इसी तरह छोड़ देगा। भाई यहाँ पे इसको यूज़ करना है 800 × 10⁻⁹ मीटर। बेटा आपको ऐसा यूनिट में ला करके छोड़ना है। न्यूटन मीटर इज़ नॉट आर ऐसा यूनिट, इज़ जस्ट अ यूनिट। समझो कि एक ऐसा यूनिट होता है, एक यूनिट होता है। हम मीटर को माइक्रोमीटर मीटर को हम लोग माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है अपना? मीटर है। तो आपको मीटर में लिखना है, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम लोग को पता है C = f लैम्डा, होगा ना? निकालना क्या है? f। तो लैम्डा को उधर लेकर के जाएंगे, लेकर के जाओ। f = क्या हो जाएगा? C/λ। C कितना है? 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है? 800 × 10⁻⁹। यही है ना? अच्छा ये ऊपर जाएगा, देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन 3 × 10⁸ × 10⁹ बाय 800। कैलकुलेशन कैसे इजी होता है फिर से बता रहे हैं। नीचे 00 है, ऊपर 00 कैंसिल कर सकते हैं ना।
तो जब डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो 10 पावर 6 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? पक्का ना? ये डबल जीरो है बेटा, तो यहाँ का डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 माइनस हो गया 10 पावर 6 और 6 इंटू 9, तो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 15/8, यही होगा। अब 8/3 कर दो, इससे अच्छा थोड़ा सा एक काम और कर दो, 30/8 इंटू 10 टू द पावर 14 कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा 3.75 इंटू 10 टू द पावर 14। थ्री 3.75 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज, 0.375 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है 0.375। तो तुम्हारा वहाँ 10 पावर 15 आना चाहिए था, तो तुम्हारा हम सुने थे। हाँ, प्रॉब्लम तो वही आया ना बेटा, तो सबसे बड़ा ब्लंडर ही है वो। ऐसे बनता है न्यूमेरिकल। 5 सॉल्व एग्जाम्पल में आज का लेक्चर खत्म हो गया। समझ रहे हो कि सॉल्व एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है, और आप क्या करते, छाप के आ जाते हैं, समझ में आता कुछ भी नहीं। अभी क्लियर है? अगर अभी क्लियर है तो अभी अगेन एक्सरसाइज 6A वाला आपका जो 2-3 न्यूमेरिकल है ना, कर लेना यार अपने प्रैक्टिस के लिए। बाकी होमवर्क तो वही है जो हम बोले हैं, चैप्टर 4। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।